कमीज़ की कटिंग करने के लिए हमें बॉडी के 6 हिस्सों के नाप की ज़रूरत होती है जी। सबसे पहला नाप जो होता है वो होता है चेस्ट का, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद कॉलर, उसके बाद स्लीव लेंथ, उसके बाद कमीज़ लेंथ और उसके बाद लब बॉटम यानी दामन की चौड़ाई। ठीक है। अब कटिंग करते वक्त फ्रंट बैक आस्तीन तीरा या साइड पॉकेट जो भी चीज़ हम काटेंगे कपड़े को हमेशा अपने से मुखालिफ सिम्त में ही फोल्ड करेंगे। ठीक। अभी हम क्योंकि फ्रंट पैनल काट रहे हैं तो हम सिर्फ फ्रंट पैनल की बात करेंगे। फ्रंट पैनल की कटिंग करने के लिए हमें टोटल 12 फार्मूले दरकार होते हैं जी। उनकी तरतीब भी कुछ इस तरह है कि सबसे पहला दामन की चौड़ाई का, दूसरा कमीज़ की लंबाई का, तीसरा फ्रंट पर तीरे की चौड़ाई का, चौथा फ्रंट पर कंधे की लंबाई का, पाँचवा गले का, छठा तिरछी कटिंग का, सातवां कंधे की गोलाई, आठवां सामने की पट्टी की लंबाई, नवा जो है चाक या स्लिट का, 10वां साइड पॉकेट के शुरू का निशान, 11वां साइड पॉकेट के मुंह का निशान और 12वां दामन की गोलाई। ठीक है, ये 12 फार्मूले हैं हमारे पास। अब इन 12 फार्मूलों को अप्लाई करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले हमने दामन की चौड़ाई का फार्मूला इस्तेमाल करना है और वो फार्मूला हमसे कहता है कि हमारे पास जितना भी दामन होगा उसमें 1 इंच जमा करेंगे और उसको तकसीम कर देंगे 2 से। तैयार दामन जमा 1 तकसीम 2। दामन है हमारा भाई जो हमारे पास साइज़ लिखा हुआ है वो है 24 इंच। 24 इंच में जब हम 1 इंच जमा करते हैं तो वो 25 हो जाता है। 25 को जब हम आधा करते हैं तो वो 12.5 इंच हो जाता है। 12.5 इंच की तय लगा लेंगे हम अपने से मुखालिफ सिम्त में। ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा पहला फार्मूला भी इस्तेमाल हो गया और पहला काम भी हो गया। अब इसके बाद दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने टॉप लाइन लगानी है। इस टॉप लाइन लगाने के बाद अब हमने दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करना है। दूसरा फार्मूला होगा और तीसरा काम हो जाएगा। ठीक है। फार्मूला हमसे कह रहा है तैयार लंबाई जमा 1। अब यहाँ पर कल मैंने आप लोगों को ये बात बताई नहीं थी शायद, या मेरे ध्यान से निकल गई हो। अच्छा, यहाँ पर कमीज़ की बात होती है तो कमीज़ का मतलब होता है गोल दामन। पहले भी बता चुका हूँ शायद आप लोगों को। कमीज़ का मतलब गोल दामन, टाई कॉलर, कफ आस्तीन में कफ। ठीक है। लेकिन अमूमन ऐसा भी होता है कि लोग टाई कॉलर भी इस्तेमाल करते हैं, कफ आस्तीन में कफ भी होते हैं, लेकिन दामन चौकोर रख लेते हैं, नहीं करते गोल। तो अगर दामन आपका चौकोर होगा तो उस सूरत में आपको क्या करना होगा कि लंबाई में 1.5 इंच प्लस करना। ठीक। अगर गोल दामन होगा तो लंबाई में 1 इंच प्लस करोगे और अगर गोल चौकोर दामन होगा तो लंबाई में 1.5 इंच प्लस करोगे। ठीक है। अभी हम गोल दामन की कमीज़ काट रहे हैं तो हम सिर्फ इसमें 1 इंच जमा करेंगे लंबाई में। लंबाई जो हमारे पास लिखी हुई है वो है 40 इंच। 40 में 1 जमा करते हैं 41 इंच। टॉप लाइन पे इंच टेप को रखेंगे और हम 41 इंच पे लाके इसकी बॉटम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब ये निशान लगाने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। में हमारे पास 2 फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, दामन की चौड़ाई और कमीज़ की लंबाई। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसकी हेडिंग जो कहती है हमसे कि फ्रंट पर तीरे की चौड़ाई का निशान। ठीक है। अब फ्रंट पर तीरे की चौड़ाई का निशान फार्मूला कह रहा है तैयार तीरा जमा 1 तकसीम 2। वही फार्मूला है जो दामन में है, सिर्फ हेडिंग का फर्क।